Everyone, in this video I'm going to tell you how to derive uniform accelerated motion and how to derive the equation of motions. हमारे पास तीन equation of motions है, so I wish and I hope all of you just take out your notebooks and just revise it with me. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सी हम तीन इक्वेशन डिराइव करें. सबसे पहली है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी. नेक्स्ट इज s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. And the last is v square is equals to u square plus 2as. ओके, अब जो ये u v s t ये है क्या? देखो, u है मेरी इनिशियल वेलोसिटी, v है मेरी फाइनल वेलोसिटी, a है मेरी एक्सेलरेशन, t है मेरा टाइम एंड s इज़ माई डिस्टेंस. ओके, दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कौन सी चीज़ किसको डिराइव कर रही है, किसको डिनोट करती है. सो लेट्स गेट विथ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमें क्या चाहिए? हमें सबसे पहले पता होना चाहिए एक्सेलरेशन होता क्या है. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, मेनली एक्सेलरेशन क्या है, कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है कितने टाइम में. सो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम. ओके, सो एक्सेलरेशन एक्चुअली हो क्या गया, फाइनल velocity minus initial velocity upon time. Okay, so a is equals to v minus u upon time. so इधर t को इधर ले जाते हैं तो a t is equals to v minus u. so u क्या हो जाएगा, it's minus u is equals to minus v plus a t. साइन चेंज कर देते हैं, इसको इधर, सो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. सो हमारी पहली इक्वेशन आ गई. इट वॉज सिंपल हमने एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से अपनी इक्वेशन निकाल दी. सो सेकेंड इक्वेशन निकालते हैं. सेकेंड इक्वेशन ये वाली, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब इसके लिए हमें चाहिए एवरेज वेलोसिटी. क्या चाहिए? एवरेज वेलोसिटी. अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी. अब एवरेज निकालने दोनों का तो डिवाइडेड बाय 2. सो नाउ हमारी इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं u से. सो u प्लस फाइनल इज v अपॉन 2. और ये है क्या, एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, सो यहाँ लिख लेते हैं एवरेज वेलोसिटी. अब एवरेज वेलोसिटी तो एक बात है, अब हम बात करेंगे डिस्टेंस. हमारा डिस्टेंस यानी कि s होता क्या है, डिस्टेंस होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. ओके, अब एवरेज वेलोसिटी क्या निकाली है हमने, u प्लस वी अपॉन 2 एंड t क्या है, टाइम इनटू टाइम. u प्लस वी अपॉन यू इंटू टाइम. नाउ फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव, पहली इक्वेशन से तो इधर लिख लेते हैं, from first equation we have v is equals to u plus at. राइट, अब ये जो v की वैल्यू है, ये वाली बड़ी सी वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं. ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये मेरा s है ना. सो s इज u प्लस v की जगह क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी. u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टाइम. राइट, यही किया है हमने. अब u प्लस यू इज़ 2u प्लस ए टी अपॉन टाइम इंटू इट्स 2 इंटू टाइम. अब 2u और ये ए टी है एंड दिस इज़ t. अब इस t को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस t को इधर, तो यहाँ लिख रहा हूँ. सो t इंटू 2u टी प्लस t इंटू टी स्क्वायर. सो इट्स 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2. अब इस 2 को दोनों के नीचे अलग लिख दे, 2 से 2 इसका तो हो गया, लेकिन इसके नीचे 2 रह जाएगा. तो इट्स यू टी प्लस 1 अपॉन 2 ए टी स्क्वायर जिस इज इक्वल्स टू s. तो हमारी ये दूसरी इक्वेशन भी आ गई. सिर्फ एवरेज वेलोसिटी हमें याद रखनी है होती क्या है. ठीक है, इट वॉज सिंपल. अब हम चलते हैं अपनी तीसरी इक्वेशन पे, थर्ड इक्वेशन. ओके, अब हमें दो इक्वेशंस तो पता चल गई. पहली क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ओके, और पहली इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसको हम रीअरेंज कर देते हैं. इस ए टी की वैल्यू निकालता हूँ.
ए टी क्या हो जाएगा v माइनस यू, ओके, और t क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। अब इस t की वैल्यू को, ये वाली t की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करके देखता हूँ। सो s इज इक्वल्स टू u, t की जगह v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ a, t की जगह v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर। ये वाली t की जो t की वैल्यू है इसमें पुट करने के बाद ये आ रहा है। सो नाउ s इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर देते हैं यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस, अब ये इधर हाफ है, ठीक है, तो इस हाफ को अंदर ले जाता हूँ और ब्रैकेट के नीचे स्क्वायर को कर देता हूँ और इस ए को भी अभी रखते हैं बाहर। सो ए इधर है, पहले ऊपर वाले को स्क्वायर लगा देते हैं। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन ये माइनस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो इट्स वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ओके। और नीचे हमने 2 को अंदर ले गए और 2 और a का स्क्वायर इज a स्क्वायर। नाउ uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन a तो एक जगह है प्लस, अब हमने क्या किया, इस a को इस स्क्वायर से हटा दिया तो हमारे पास क्या बचा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं, a और 2a का एलसीएम लेंगे विच विल बी 2a, a और 2a बचा क्या 2, सो इट विल बी 2uv माइनस 2u स्क्वायर, क्योंकि a और a से गिर के 2 बचा, 2 मल्टीप्लाई प्लस इधर तो सेम आ जाएगा, 2a से 2a कैंसिल, 1 बचा, सो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ओके। अब इसको करते हैं दोबारा से 2uv प्लस में है, इधर माइनस में है, कैंसिल, ओके, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, और ये मेरा एक्चुअली s है, ये s है, ओके, माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, मतलब क्या बचा v स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू s। अब इसको इधर ले जाते हैं, सो 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और अब इस v स्क्वायर को इधर रहने देते हैं, u को इधर ले जाते हैं, सो v स्क्वायर विल बी 2as प्लस यू स्क्वायर। ये मेरी तीसरी इक्वेशन आ गई, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो आई होप ये जो मैंने फॉर्मूला बताया जिससे तुम्हें समझ में आएगी तुम्हें एक्चुअल में करना क्या है। यू कैन मेल मी इफ़ यू वांट स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, or I'm just holding it, you can take a screenshot and revise it. So I hope this was helpful for you, and do subscribe my channel for more videos.